सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और बोर्ड परीक्षा में कई छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार सीधे इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कैसे एक रणनीति के तहत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने परीक्षा परिणाम को सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम पिछली वर्षों के जो बोर्ड परीक्षा के जो मॉडल पेपर हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे और आप लोगों को बता भी दिया गया था, उन मॉडल पेपर को आप लोग डाउनलोड करके बार बार उनकी प्रैक्टिस करें और विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप लोग निरंतर अभ्यास करें और उन प्रश्नों पर अवश्य ध्यान दें जो पहले आ चुके हैं और लिख कर अभ्यास करें, जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम परीक्षा देने जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उन प्रश्नों को पहले हल करें जो आपको बहुत अच्छे से याद हों, जिनको आप पूरा का पूरा हल कर सकते हैं। उन प्रश्नों को पहले हल करें। इसके बाद फिर उन प्रश्नों पर ध्यान दें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और इसके बाद फिर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जिन प्रश्नों पर हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जिससे कि एक बात और ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न को यदि हम परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, तो उस प्रश्न में हम स्वतः ही 0 अंक अपने आप को दे देते हैं। इसलिए हर एक प्रश्न को हल करना अति आवश्यक है। ऑब्जेक्ट विषय की तैयारी सभी छात्र जो हैं, हाई स्कूल के जो छात्र हैं, जो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, पहली बार OMR के द्वारा जो है वो परीक्षा दे रहे हैं, पहली बार OMR का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको कैसे, उनके निर्देशों को पढ़ लें कि कैसे हमें OMR में क्वेश्चनों को हल करके उन पे गोले काले करने हैं। यदि किसी भी एक आंसर के लिए हमें केवल एक ही गोला काला करना है, यदि हम एक से ज़्यादा गोले काले कर देते हैं एक प्रश्न के उत्तर वाले कॉलम में, तो वो प्रश्न स्वतः ही हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा आते हुए भी हमारे प्रश्न का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ही सुंदर राइटिंग में उत्तर क्रमांक लिखते हुए आप जो प्रश्न परीक्षा में दिया गया है, जो पेपर में दिया गया है, उसको पहले बहुत सावधानी पूर्वक 5 मिनट या 10 मिनट में आप उसको पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन से प्रश्न हमसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं और किन प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप लोग हेडिंग्स को हाईलाइट करें। आंसर लिखते समय जब आपके पास समय, जब आप रणनीति के तहत पेपर को हल करेंगे तो आपके पास समय बहुत होगा और उस समय को ध्यान में रखते हुए आप पूरे प्रश्न को, पूरे पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं। और इससे जब आप अपनी कॉपी को आकर्षक ढंग से लिखेंगे, बहुत अच्छे से नंबरिंग करके लिखेंगे, उत्तर क्रमांक वगैरह अच्छे से डालेंगे, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको कॉपी चेक करने में आसानी होगी और इसका प्रभाव आपके अंकों पर अवश्य रूप से पड़ता है। सभी छात्र, कुछ छात्र जो हैं वो इंटरमीडिएट परीक्षा सीधे डायरेक्ट देने जा रहे हैं, अर्थात उन्होंने इससे पहले बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल नहीं दी है, सीधे वो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। उनको बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका क्या है, ये अवश्य पढ़ लें, अवश्य देख लें और
ये ध्यान रखें कि जब हम लिखते हैं तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा काट कर उसको कलर्ड ना करें। इसका प्रभाव भी जो परीक्षक होते हैं उनके जब कॉपी चेक करते हैं तो उस पर पड़ता है। इसलिए हमारी कॉपी को बहुत आकर्षक ढंग से, बहुत अच्छे से विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को ध्यान रहे कि जब वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री का पोर्शन हल कर रहे होते हैं या फिजिक्स का पोर्शन हल कर रहे होते हैं, उस समय उन्हें डायग्रामों को बहुत अच्छे से बनाना है। यदि बायोलॉजी के विद्यार्थी डायग्राम को बहुत अच्छा सुंदर तरीके से बनाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी मार्किंग होती है और अच्छे नंबर उन्हें परीक्षा में प्राप्त होते हैं। इसके लिए आप लोगों को कक्षाओं में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको कक्षाओं में भी बताया गया है कि जो है बार बार आप लोग डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे सुंदर ढंग से आप लोग डायग्रामों को बनाएं। और ये पहला वीडियो है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो अवश्य मिलेगा। इसलिए सभी मित्र, सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि समय समय पर प्रतिदिन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।